सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लाइच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जैसे कि हमने जो मैथ की एक क्लास स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का टॉपिक, तो परसेंटेज की अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपनी ये तीसरी क्लास रहने वाली है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन और चुनाव पर आधारित क्वेश्चन हमें इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर आप लास्ट तक जरूर बने रहना। यदि जिस भी बच्चे के जनसंख्या पर आधारित और चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो आज ये दिक्कत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा देना जो चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो। हरियाणा पुलिस हो गई, हरियाणा ग्रुप डी हो गई, हरियाणा सीईटी मेंस की हो गई, चाहे वो और भी कोई अन्य एग्जाम की तैयारी करता हो, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, अमित पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यानी कि पहले वर्ष उसे कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 6% की, और दूसरे वर्ष उसे 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री 2,54,400 रुपए है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले की बिक्री पूछ रहा है। अब देखो, पहले वर्ष उसकी बिक्री कितनी होती है? 6% की वृद्धि होती है। अब मुझे ये बताओ कि 6% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? तो 6% को परसेंट हटाया, अपॉन में क्या गया? 2 जीरो गया, यानी कि 100 आ गया। अब कट किया तो कितना आ गया अपना? 3/50 आ गया। कितना आ गया? 3/50 आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? 3/50। उसके बाद में बोला है कि 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 6% के बाद में 20% की, 20% को मैं क्या लिखूंगा? 1/5। ठीक है, अब देखो पहले वर्ष उसे 6% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले उसकी बिक्री थी वो 50 थी, 3 की वृद्धि होगी, यानी कि अब उसकी बिक्री कितनी हो गई? 53 रुपए की होगी। यानी कि पहले उसकी बिक्री 50 की थी, अब 3 की वृद्धि होगी, कितनी की होगी? 53। दूसरे वर्ष उसकी 20% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में 5 थी बिक्री और उसमें 1 की वृद्धि होगी, यानी कितनी होगी? 6 हो गई। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू में 5 कितना हो गया? 250। यानी कि पहले जो उसकी बिक्री थी वो कितनी थी? 250 रुपए थी, और अब कितनी हो गई उसकी? वर्तमान में बिक्री कितनी होगी? 318 हो गई। कितनी होगी? 318। यानी कि पहले जो बिक्री थी उसकी वो कितनी थी? 250 रुपए थी, और अब वो बिक्री कितनी होगी? 318 हो गई। लेकिन उसने बोला कि वर्तमान में बिक्री कितनी होती है? 2,54,400 रुपए की, और मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूं तो कितने की हो रही बिक्री? 318 की। यानी कि 318 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास है? 2,54,400 है। कितनी है? 2,54,400 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? यहां पर 800 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 800 आ जाएगी। अब मेरे से पूछा क्या है? क्या पूछा है? यानी कि उसकी 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले की बिक्री है 250 रुपए, ये वर्तमान की बिक्री है 318 रुपए है, और मुझे बोला गया है कि वर्तमान की बिक्री है 2,54,400, यानी कि यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800। 2 वर्ष पहले कितनी थी? 250 यूनिट थी, तो एक यूनिट बराबर 800 है, तो 250 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 25 8 200, यानी कि 2 लाख की। यानी कि 2 लाख, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 लाख रुपए थी, और अब उसकी बिक्री कितनी है? 2,54,400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लिया नेक्स्ट भी। आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या उसको पहले कितना परसेंट? 10% बढ़ाएगा, उसके बाद में 10% घटाया जाता है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम हो गई, तो मूल संख्या बताओ। अब देखो पहले कोई संख्या को 10% घटाएगा, कितना? 10%, यानी कि 10% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 1/10। यानी कि पहले उस संख्या, फर्स्ट कंडीशन में उस संख्या को क्या कर रहा है? वो घटा रहा है। यानी कि पहले वो कोई संख्या 10 थी, उसमें से उसने क्या कर दिया? 1 घटा दिया, यानी कि अब वो संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर उसने बोला कि फिर से वो उस संख्या को 10%
बढ़ा रहा है, यानी कि पहले वो संख्या 10 थी, अब उसको 1 बढ़ा दिया, यानी कि कितनी हो गई, 11 हो गई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो मूल संख्या थी, पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, 100 थी। अब वो संख्या कितनी प्राप्त होती है, मुझे 10% बढ़ाया और 10% घटाया, तो 11 इंटू में 9 कितना हो गया, 99। कितना होगा, 99। यानी कि पहले वो संख्या कितनी थी, 100 थी, अब उसके अंदर 10% घटाया और 10% बढ़ाया, तो वो संख्या कितनी हो गई, 99 हो गई। ठीक है, उसने पूछा है प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या यानी कि अब मेरे को कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, 99। प्राप्त संख्या मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है, 100 है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूं तो प्राप्त संख्या 99 से कितना कम है, ये कितनी कम है मूल संख्या से, 100 से कितनी कम है, 99, 1 कम है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 100 कम है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 100 आ गई। क्या पूछा है, मूल संख्या पूछी है, यानी कि 100 यूनिट, ये क्या अपनी मूल संख्या है, ये अपनी क्या है जो प्राप्त हुई वो संख्या है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू में 100 कितना आ गया, 10,000। यानी कि जो मूल संख्या है वो कितनी है, 10,000। कितनी है, 10,000। कर लो ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर, जो टाइप है अपनी प्राइज कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की। अब देखो इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। टाइप का नाम है प्राइज कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य, खपत और खर्च। अब देखो इसके एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जब आपका गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है, तब जो आम होते हैं वो किस रेट बिकते हैं, 100 या 120 रुपए बिकते हैं, 100 रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, या फिर 120 रुपए पर केजी बिकते हैं। ठीक है, अब देखो जब गर्मियों की सीजन स्टार्ट होती है तो 100 रुपए और 120 रुपए पर केजी मिलते हैं, तो वो आम काफी कम लोग खरीद पाते हैं, काफी लोग कम खरीद पाते हैं, यानी कि उनकी खपत क्या है, आमों की कम है। जैसे ही थोड़ी सी गर्मियों का सीजन और बढ़ता है, तो वही आम क्या हो जाते हैं, 100 रुपए के कितने केजी हो जाते हैं, 3 या 4 केजी हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 या 4 केजी। वही आम 100 रुपए के क्या हो जाते हैं, 3 या 4 केजी हो जाते हैं। तब उसकी खपत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि काफी लोग उनको खरीदते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपना मूल्य है वो बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, घटेगी। यानी कि कोई वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वो क्या होगी, उसकी खपत कम होगी, यानी कि काफी लोग कम खरीदेंगे। जैसे ही उस वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी खपत बढ़ेगी, यानी कि काफी ज्यादा लोग खरीदेंगे। जैसे कि आम का मैंने उदाहरण लिया, यानी कि गर्मियों में वो एक बार स्टार्टिंग होती है तब 100 रुपए और या 120 रुपए पर केजी बिकते हैं स्टार्टिंग में आम, तो काफी कम लोग खरीद पाते हैं। जैसे ही वो आम 100 रुपए के 3 या 4 केजी हो जाते हैं, तो वो आम काफी ज्यादा लोग खरीदते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, और यदि प्राइस घटेगा तो कंजप्शन क्या होगा, अपना बढ़ेगा। अब देखो मैंने कहा कि प्राइस का जो अनुपात है वो कितना है मेरे, 3:2 है। क्या है, 3:2। अब यहां से देखो मैं कहूं कि कंजप्शन क्या आएगा, तो आपको पता है कि प्राइस यदि बढ़ रहा है तो कंजप्शन घटेगा, यानी कि उसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि प्राइस है वो किसका व्युत्क्रमानुपाती है, कंजप्शन का, इसका कंजप्शन का, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर देखो प्राइस का अनुपात 3:2 है, तो यहां पर कंजप्शन क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब देखो यहां पर हमेशा याद रखना, प्राइस इंटू में कंजप्शन, प्राइस इंटू में कंजप्शन इक्वल में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब मैंने कहा कि 3 रुपए की कोई वस्तु थी, 2 वस्तुएं उसने खरीदी, यानी कि 3 रुपए की 2 वस्तुएं थी, कितने रुपए खर्च किए उसने, 3 इंटू में 2 कितना आ गया, 6 रुपए। मैंने कहा कि 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 100 रुपए की चीनी खरीदी, कितने केजी खरीदी उसने, 1 केजी। 100 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 2 केजी चीनी खरीद ली, मान लो ये 100 रुपए है। 100 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 2 केजी चीनी खरीदी, यानी कि उसने कितने खर्च किए होंगे, 1 केजी 100 रुपए में, तो 2 केजी कितने रुपए में, 200 रुपए उसने खर्च किए होंगे। तो जो प्राइस होता है, प्राइस इंटू में कंजप्शन इक्वल में क्या आता है, अपना एक्सपेंडिचर होता है। और प्राइस है वो कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो चीज। तीसरी चीज ये याद रखनी है आपको, प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा ही क्या होता है, अपना कंजप्शन का रेशियो होता है। आगे बात समझ में। अब सीधे हम क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन लिया है इस टाइप का, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि नमक की कीमत 20% कम हो जाती है तो खर्च को समान रखने, यानी कि उसका खर्चा जो पहले जो खर्चा नमक पर लगता था वही खर्चा अब लगना चाहिए।
खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि उसकी जो नमक का मूल्य है वो 20% कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 20% कम। 20% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5 लिखता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1/5, यानी कि जो उसकी प्राइस है वो 20% कम हो जाती है, यानी कि जो नमक था उसका मूल्य पहले 5 रुपए था, अब कितना हो गया? उसका 1 रुपए कम हो गया, यानी कि कितना हो गया? 4 रुपए होगा। तो यहां से कंजप्शन क्या आ जाएगा? मेरा कंजप्शन आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4:5। और बोलूं कि एक्सपेंडिचर बताओ, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू में कंजप्शन। 5 इंटू में 4 कितना होगा? 20 रुपए। यानी कि पहले भी वो नमक पर 20 रुपए खर्च करता था और अब भी वो कितने रुपए खर्च करता है? 20 रुपए। यानी कि खर्चा क्या है? समान है। खर्चा तो क्या होगा? मेरा समान होगा। अब उसने पूछा कि खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, यानी कि पहले उसकी नमक की खपत कितनी थी? 4 थी, अब कितनी होगी उसकी खपत? 5 होगी। कितनी बढ़ी उसकी खपत? कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1 बढ़ी है। किस पर बढ़ी है? ये 1 4 पर बढ़ी है। किस पर? 4 पर। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100। 4 से काटा कितना आ गया? 25। यानी कि उसकी खपत को कितने परसेंट बढ़ाना होगा? 25% उसकी खपत को बढ़ाना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है गेहूं का नया मूल्य 20 रुपए प्रति किग्रा है, कि गेहूं का जो मूल्य है वो नया जो मूल्य है वो क्या है? 20 रुपए प्रति किग्रा है। पिछले महीने इसका मूल्य 18 रुपए प्रति किग्रा था, यानी कि पहले जो गेहूं का मूल्य था वो 18 रुपए प्रति किग्रा था, अब उसका मूल्य मूल्य कितना कर दिया? 20 रुपए प्रति केजी कर दिया, किग्रा कर दिया, यानी कि उसका मूल्य 2 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, अब किसी परिवार की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च समान रहे, यानी कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब देखो, जो गेहूं की जो प्राइस थी, गेहूं की जो प्राइस थी वो पहले कितनी थी? 18 रुपए थी। अब वो कितनी हो गई? उसकी प्राइस 20 रुपए हो गई। ये क्या है? प्राइस का रेशियो है। तो यहां से कंजप्शन कितना आ जाएगा? 20 से 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 से 18 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि जो अपना कंजप्शन है, यानी कि उसकी खपत को कितना कम करे कि उसका खर्च समान रहे। अब देखो यहां से एक्सपेंडिचर देखो, क्या एक्सपेंडिचर दोनों जगह समान? ये तो पहले था और ये अब हो गया, यानी कि पहले 18 रुपए पर केजी के हिसाब से जो मिलती थी, अब कितने हैं? 20 है। तो 18 दूनी 36, 360 रुपए खर्च करता था, अब भी वो 360 रुपए खर्च करता है, यानी कि खर्च तो क्या है? इसका समान है। तो इसकी जो खपत है वो कितनी कम करनी होगी? तो पहले उसकी खपत कितनी थी? 20 थी, यानी कि 20 केजी वो गेहूं खरीदता था। अब उस कितनी केजी गेहूं खरीदता? वो 18 रुपए। किस वजह से? उसका मूल्य बढ़ने की वजह से, यानी कि 20 से 18 हो गए, यानी कि उसकी खपत में कितनी कमी आ गई? 2 की कमी आ गई। कितने की कमी आई? 2 की। कितने पर आई है 2 की कमी? 20 पर आई है। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। 20 से कट किया कितनी बार? 5 बार कटा। 5 इंटू में 2 कितना आ गया? 10। यानी कि उसकी खपत को कितने परसेंट कम करना होगा? 10% उसकी खपत को क्या करना होगा? कम करना होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12 से ही 1/2% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई मूवी की टिकट है उसके अंदर उसके टिकट के मूल्य में कितने की वृद्धि की जाती है? 12 से ही 1/2% की वृद्धि की जाती है, और टिकट की बिक्री में 8 से ही 1/2 की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन क्या होगा? यानी कि उसने बोला है कि जो टिकट का जो मूल्य है उसमें कितने की वृद्धि की जाती है? 12 से ही 1/2 की परसेंट की वृद्धि की जाती है, यानी कि 1/8 आ गया। 12 से ही 1/2% को मैं क्या लिखता हूं? फ्रैक्शन में 1/8 है। अब देखो उसने बोला है कि उसकी बिक्री में 8 से ही 1/2% की क्या कर रहा है? वो वृद्धि कर रहा है, यानी कि 8 दूनी 16 और 1 17, 17/200 आ गया। कितना आ गया? 17/200। अब देखो पहले जो टिकट का मूल्य है, यानी कि जो टिकट की जो प्राइस है वो क्या कर रहा है? वो 12 से ही 1/2% बढ़ा रहा है, यानी कि पहले जो टिकट है वो 8 रुपए मिलती थी, उसमें 1 की वृद्धि कर दी। कितनी हो कर दी? अब उसने टिकट का मूल्य 9 रुपए कर दिया। पहले उस टिकट का मूल्य 8 रुपए था, अब उसने क्या कर दिया? 9 रुपए कर दिया। उसके बाद में उसने जो बिक्री है उसकी, टिकट जितने टिकटें बेची जाती हैं उसमें क्या कर दी? उसमें भी क्या हो गई? उसने वृद्धि होगी 8 से ही 1/2% की, यानी कि पहले जो टिकट 8 रुपए की थी तब 200 टिकटें बिकती थी, अब जैसे ही टिकटों का मूल्य 9 रुपए हो गया तो 17 टिकटें और आगे बढ़ गई, यानी कि अब कितनी टिकटें बिकने लगी? 217 टिकट बिकने लगी।
यानी कि पहले जब 8 रुपए की टिकट बिकती थी तब 200 टिकटें बिकती थी, अब 9 रुपए की बिक्री है, 9 रुपए प्रति की एक टिकट बिक रही है, तो कितनी बिक्री है? 217 बिक्री है। अब देखो पहले जो टिकट बिकती थी वो कितने रुपए की? 8 रुपए की एक टिकट थी, 200 टिकटें बिकती थी, यानी कि 1600 रुपए की टिकट बिकती थी। कितने रुपए की? 1600 रुपए की। यानी कि पहले जब उसका मूल्य नहीं बढ़ाया गया था तब 1600 रुपए की टिकट बिकती थी, और लेकिन अब 9 रुपए कर दिया तो अब कितनी टिकट बिकती है? 217। यानी कि कितने रुपए की टिकटें बिकी? तो 9 7 63, 6 आ गया, 9 एकम 9 और 6 15, 9 और 6 15 हो गया, 1953 रुपए की। यानी कि अब जो टिकट है वो कितने रुपए की बिक रही है? 1953 रुपए की। पहले वो 1600 रुपए की टिकट बिकती थी, अब वो कितने की बिकती है? 1953 रुपए की। उसने पूछा क्या है? कुल आय में परिवर्तन कितना हुआ? तो यानी कि पहले 1600 रुपए की टिकट बिकती थी, अब 1953 की। यानी कि उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई? उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई? 353 की वृद्धि हुई। कितने की? 353 की। किस पर हुई है ये 353 की? 1600 रुपए पर। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। परसेंट में बताना है, 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 16 दूनी 32, 2 आ गया, 16 दूनी 32, पॉइंट आ गया, 06 आ गया। यानी कि 22.06% की उसकी आय में क्या हुआ? परिवर्तन। कितने का परिवर्तन हुआ? 22.06 का परिवर्तन है। कर लोगे? और क्वेश्चन देखो ऐसे ही। देखो क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। चावल का जो मूल्य है वो क्या हो जाता है? 25% कम हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक खरीदता है। उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक खरीदता है। यदि खर्च 5400 रुपए है, यानी कि पहले भी वो जितने चावल खरीदता था वो 5400 रुपए में, और अब भी जितने चावल वो खरीदता उतने ही 5400 रुपए में खरीदता है। चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या है? यानी कि पहले उसका मूल्य क्या है? अब देखो क्या बोला है? 25% मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। यानी कि 25% को, यानी कि क्या लिख सकता हूं? 25% को 1/4। क्या लिख सकता हूं? 1/4। यानी कि जो चावल थे उनके मूल्य में क्या हो गई? 25% की कमी हो गई। यानी कि 4 से कितने की कमी हो रही है? 1 की। यानी कि 4 से कितनी हो गई? उसके प्राइस में 3 हो गया। यानी कि पहले उसे चावलों का मूल्य 4 रुपए था, अब कितना हो गया? 3 रुपए हो गया। तो यहां से कंजप्शन कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि उसके 30 केजी चावल अधिक खरीदता है, इसलिए, यानी कि किस लिए? जब उसका चावल का मूल्य 25% कम हो गया, इसलिए वह व्यक्ति 30 केजी चावल अधिक खरीदता है। अब मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो पहले वो 3 केजी चावल खरीदता था, अब वो कितने केजी चावल खरीदता है? 4 केजी। यानी कि कितने केजी अधिक चावल खरीदता है? 1 केजी अधिक। यानी कि अब वो कितने केजी? 1 केजी अधिक। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 30 केजी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी? 30 है। तो यहां से मेरी पता चल गया कि वो पहले कितने चावल खरीदता था, अब कितने? 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट की 90। यानी कि पहले वो 90 केजी चावल खरीदता था, अब वो कितने? 120 केजी चावल खरीदता है। कितने रुपए में? 5400 रुपए में। 5400 रुपए में वो पहले 90 केजी चावल खरीदता था, और अब वो कितने रुपए? 120 केजी चावल खरीदता है। तो उसने पूछा उसका वास्तविक प्रति केजी वास्तविक मूल्य, यानी कि 90। यानी कि पहले वो 5400 रुपए में कितने केजी चावल खरीदता था? 90 केजी। तो एक प्रति केजी, 1 केजी की वैल्यू पूछिए, तो एक जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से काटा, कितना आ गया? 60 रुपए पर केजी आ गया। यानी कि चावल का मूल्य क्या था? 60 रुपए पर केजी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। बताओ आंसर जल्दी से इसका। अब देखो क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि करता है, फिर 10% की कमी करता है, फिर 20% की वृद्धि करता है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन है क्या था? यानी कि कोई संख्या है, पहले उसके अंदर 10% की वो क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। 10% की सॉरी वृद्धि कर रहा है। 10% की क्या कर रहा है? वो वृद्धि कर रहा है। यानी कि 10% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1/10 लिख सकता हूं। और 20% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1/5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1/5 लिख सकता हूं। अब देखो पहले वो उस संख्या में 10% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। यानी कि पहले उस संख्या को 10 से वो कितना कर दिया? 11 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में उस संख्या में 10% की कमी कर रहा है, यानी कि फिर उसने 10 से कितनी कर दी? उस संख्या को 9 कर दी। कितनी कर दी? 9 कर दी। उसके बाद में उसने 20% की भी क्या कर दी? वृद्धि कर दी। फिर 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि उसने 5 से कितनी कर दी? यहां पर 4 कर दी।
5 से कितनी कर दी, 4 कर दी। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 500, यानी कि पहले वो संख्या कितनी थी 500 थी। अब उसके अंदर 10% की वृद्धि, 10% की कमी और 20% की वृद्धि करने के बाद वो संख्या कितनी होगी 1199 और इंटू में 4 कितना हो गया 594 आ गई। यानी कि पहले वो संख्या 500 थी, अब उसके अंदर 10% की वृद्धि, 10% की कमी और 20% की वृद्धि करने के बाद वो संख्या कितनी होगी 594 होगी। अब उसने पूछा है कि प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन, यानी कि कितनी प्रतिशत का परिवर्तन यहां पर आया है। 500 से 594 होगी, यानी कि कितनी बड़ी वो संख्या 94 बड़ी है। कितनी बड़ी है 94, किस पर बड़ी है 500 पर बड़ी है। इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 एकम 5 आ गया। फिर बचा क्या 4 बचा 5 8 40 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा 18.8% आ गया। कितना आ गया 18.8% वो संख्या क्या हो गई इंक्रीज हो गई, यानी कि 18.8% की क्या हो गई उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की अपने टाइप कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी से इसका भी। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। पहले क्या की जाती है 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 है, यानी कि परिणामी मूल्य अब वो मूल्य कितना है उसका 1215, तो पंखे का मूल्य क्या था, यानी कि पहले उस पंखे का मूल्य क्या था। अब देखो पहले वो क्या कर रहा है, उसके अंदर 28% की कमी कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि 28% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, तो अपॉन में 7 लगाऊंगा और किससे कटेगा ये 4 से कटेगा, यानी कि 7/25 आ गया। यानी कि 28% को मैं क्या लिखता हूं 7/25। उसके बाद में बोला है कि 35%, क्या बोला है 35%। अब 35% को मैं कैसे लिखूंगा, तो 5 से कट गया 5 7 35 और 7/25 क्या लिखूंगा 7/25। अब देखो पहले उस पंखे के मूल्य में 28% की कमी की जाती है, यानी कि पहले उस पंखे का मूल्य 25 था, उसके अंदर 7 की कमी कर दी, यानी कि कितना हो गया उसका मूल्य 18 हो गया। फिर बोला है उसके अंदर 35 की कमी वृद्धि की जाती है, 35 की वृद्धि की जाती है, यानी कि सॉरी 7/20, ये कितना आ गया 7/20 आ गया। अब देखो पहले उसके अंदर क्या की जाती है 35% की वृद्धि की जाती है। अब देखो 20 से कितना हो गया वो 27 हो गया। 20 से कितना हो गया वो 27 हो गया। 20 से कितना होगा 27। अब देखो पहले उस पंखे का मूल्य 25 इंटू में 2 कितना हो गया 50, यानी कि 500 रुपए था। अब उसका पंखे का मूल्य कितना हो गया 18 से मल्टीप्लाई करो 27 को, कितना आएगा 18 6 आ गया 486 आ गया। कितना आ गया 486 आ गया। अब देखो मेरे पहले उस पंखे का मूल्य 500 रुपए था, अब उस पंखे का मूल्य कितना हो गया जब उसने 28% की कमी की और 35% की उसने वृद्धि की, तो कितना हो गया 486। लेकिन उसने बोला कि 486 नहीं है 1215 है। कितना है 1215 है उस पंखे का मूल्य, कितना है 1215, यानी कि 486 यूनिट की वैल्यू 1215 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1215 अपॉन में कितना आ गया 486। किसकी मूल्य पूछा है पंखे का, यानी कि स्टार्टिंग में पूछा है, यानी इंटू में क्या गया 500। अब इसको कट कर दो, तो कट करोगे तो कितने से कटेगा ये 9 से कट 9 5 बार चला 9 5 45 और उसके बाद 3/9 4 36 है। उसके बाद में इसमें देखो 9 एकम 9 3 और 5 135 आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से कट रहा क्या 9 छक्की 54 6 बार कटा 9 एकम 9 और 9 5 45 15 हो गया। फिर 3 से काटा ये 2 बार कटा, ये कितनी बार कटा 5 बार। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी कट रहा गया 2 से काटा कितनी बार कटा वो 250 बार और 25 पंजो 125, यानी कि उस पंखे का मूल्य कितना आ गया 1250 आ गया। उस पंखे का मूल्य कितना आ गया 1250। ये अपनी प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की टाइप यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अब हम देख लेते हैं जो अपने जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। अब जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको बोल देगा कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, फिर उसने बोलेगा कि पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष उस शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई, तीसरे वर्ष उस शहर की जनसंख्या 15% बढ़ गई, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या उसे बतानी होगी। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद में हम आंसर करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो क्वेश्चन है पहला ही, 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी, और जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यानी कि क्या बोला कि 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी और जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है? वो जनसंख्या 10% बढ़ रही है। कितनी परसेंट बढ़ रही है? जनसंख्या 10% बढ़ रही है। यानी कि 10% को मैं क्या लिखूंगा? 1/10 से। यानी कि पहले शहर की जनसंख्या 10 थी, उसमें एक की वृद्धि होगी, यानी कि कितनी हो गई? 11 हो गई। 3 वर्ष तक बोला है तो इसको 3 बार लिख दो, 10 से 11, फिर 10 से 11 हो गई। अब देखो यहां पर ये क्या है? पहले की जनसंख्या, और ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। ये क्या है? 3 वर्ष बाद की। अब पहले जनसंख्या कितनी थी? 1000 थी। कितनी होगी? 1000 होगी। अब जनसंख्या कितनी होगी? 1331 होगी। कितनी होगी? 1331। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी, लेकिन मेरा कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से कितनी आ गई? 10,000 आ गई। 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से मेरी 10,000 आ गई। 10,000 आ गई। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। मुझे पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी कि 1331 की वैल्यू पूछी है। तो एक यूनिट बराबर 10 है, तो 1331 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 13,310 आ जाएगी। यानी कि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 13,310 हो गई। कर लोगे? तो एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन है। क्या बोला है कि पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या क्या थी? पहले 10,000 थी। कितनी थी उस शहर की जनसंख्या? 10,000 थी। फिर उसने बोला कि प्रत्येक वर्ष उस शहर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 10%। यानी कि 10% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? 1/10। तो उसने बोला कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? अब देखो पहले वर्ष 10% बढ़ रही है, यानी कि 10 से उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक बोला तो 3 बार लिख दिया। यानी कि पहले उस शहर की जनसंख्या मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी? 1000 थी, और अब कितनी होगी? 1331 होगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1000 थी, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि उस शहर की जनसंख्या 10,000 थी। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13,310। यानी कि उस शहर की जनसंख्या अब कितनी है? 13,310। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। ऐसा ही क्वेश्चन लिया है एक और जनसंख्या, उसके बाद में चुनाव पर आधारित चलेंगे। जनसंख्या के क्वेश्चन इस टाइप से आप आसान से कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन लिया, जल्दी से आंसर बताओ उसका भी। देखो क्वेश्चन है, 2017 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 12,000 थी। किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी? 12,000 थी। यह प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ रही है। प्रतिवर्ष क्या हो रही है? 7% की दर से वो बढ़ रही है। 2019 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? 2019 के अंत में जनसंख्या उसकी कितनी हो जाएगी? अब देखो कितनी बढ़ रही है शहर की जनसंख्या? 7% बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? 7%। अब मैं 7% को क्या लिख सकता हूँ? 7/100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 7/100। यानी कि पहले शहर की जनसंख्या 100 थी, अब कितनी होगी? 7 और बढ़ गई, यानी कितनी होगी? 107 हो गई। कितनी होगी? 107 हो गई। अब उसने बोला कि 2017 के अंत में जनसंख्या उसने क्या बता रखी है? 12,000 थी। तो उसने 2019 में, यानी कि ये क्या आ गई? 2018 की जनसंख्या आ गई। 100 से कितनी हो गई? 107। 2019 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7% ही बढ़ती है, यानी कि 100 से कितनी हो गई? 107 हो गई। अब देखो यहां पर 2019 के अंत में कितनी हो गई? यहां पर 100 और 100 कितना हो गया? 10,000 हो गई। कितनी हो गई? 10,000 हो गई। यहां से देखा तो कितनी हो गई? 107, 114, 49, यानी कि 11,449 हो गई। अब देखो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। अब वो जनसंख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 14,449 हो गई। कितनी हो गई? 14,449। यानी कि ये जनसंख्या है 2017 की, और ये जनसंख्या किसकी है? 2019 की जनसंख्या। कितनी बड़ी है जनसंख्या? 1449 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1449। किस पर बढ़ी है? 10,000 पर बढ़ी है। किस पर? 10,000 पर बढ़ी है। इंटू में क्या आ गया मेरा? 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये पॉइंट लग जाएगा। यानी कि शहर की जनसंख्या 14.49% बढ़ी है। यानी कि 2 वर्ष में कितनी बढ़ी है? 14.49%। किस पर बढ़ी है? ये 12,000 पर। अब उसने पूछा 2019 के अंत में कितनी थी जनसंख्या, तो 12,000 का
12,000 का कितना परसेंट निकालोगे अब आप? 12,000 हो गए, 12,000 ही तो 1,20,000 है, 1,20,000। अब इसका बढ़ी कितनी है? 14.49% बढ़ी है। तो 100% यानी कि 114.49% हटाओगे तो अपॉन में क्या आ गया? जीरो आ गया। अब ये एक पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लग गए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि लास्ट का इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। अब ऑप्शन के देखो, लास्ट का इकाई का अंक 8 किसके अंदर है? यानी कि एक ही ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो उसके अंदर आप लास्ट का जो इकाई का अंक है वो देख लिया करो कि क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में कर लिया करो। ठीक है, तो ये हो गए अपने जो अपने जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है पहला ही चुनाव पर आधारित का। दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों के बहुमत से हार गया। क्या हो गया? वो 1200 पदों के बहुमत से हार गया। तो दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या, यानी कि टोटल इसके अंदर कुल कितने मत हैं? अब देखो एक लड़का कौन है? यहाँ पर राम है, और एक कौन है? यहाँ पर मोहन। यानी कि कोई चुनाव हुआ, उसके अंदर राम और मोहन आपस में खड़े हो गए। उसने बोला है कि राम है वो 40% मत प्राप्त करता है। यदि राम ने 40% मत प्राप्त किए हैं तो मोहन ने कितने प्राप्त किए? कोई भी चीज अपने आप में क्या बता रखी है मैंने? 100% होती है। यानी कि वोट कितने थे? 100% वोट थे, उसमें से 40% वोट राम को मिल गए, तो मोहन को कितने मिले होंगे? तो मोहन को 60% वोट मिले होंगे। कितने परसेंट है? 60% वोट मिले होंगे। तो यहां पर मुझे बताओ कि राम को 40% वोट मिले हैं और मोहन को 60% वोट मिले हैं, तो राम है वो कितने वोटों से हार गया? तो इससे वो कितने वोटों से हारा है? 20% वोटों से। कितने परसेंट? 20% वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 1200 वोटों से हारा, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी है? 1200 है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 अपॉन में कितना आ गया? 20 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा कितना आ गया? 60। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 60 आ गई। अब 1% की वैल्यू यदि 60 आ गई तो उसने पूछा मतों की कुल संख्या। अब मैंने मत कितने माने थे? टोटल कितने माने थे? 100% मत है। 1% की वैल्यू यदि 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। यानी कि टोटल कितने मत थे यहाँ पर? 6000। टोटल कितने मत थे यहाँ पर? 6000। कर लोगे? एक बार फिर से समझा देता हूं। कोई चुनाव था, उसके अंदर राम और मोहन दोनों खड़े होते हैं। टोटल मत कितने थे? मैंने मान लिया कि 100% मत थे। मैंने पहले ही बताया है कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। राम ने 40% मत प्राप्त किए, 100% में से 40% राम ने प्राप्त कर लिए, तो मोहन ने कितने प्राप्त किए होंगे? 60% मत प्राप्त किए। कितने? 60%। अब मोहन ने 60% मत प्राप्त किए हैं और इसने 40% मत प्राप्त किए, यानी कि इससे कितने मतों से वो हार गया? राम ने 20% मतों से। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि वो 1200 मतों से हार गया, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। अब उसने पूछा कि टोटल मत कितने हैं, तो टोटल मैंने क्या माना है? यहाँ पर 100 माना है, यानी कि अपने आप में क्या कोई चीज 100%। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6000। यानी कि उसके कितने वोट थे? कुल मतों की संख्या पूछी थी कितनी? 6000। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है, यानी कि कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त होता है? 55%। और 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। कितने परसेंट मत अवैध घोषित हो जाते हैं? 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने मतों के बहुमत से चुनाव जीता, यानी कि विजयी जो उम्मीदवार है वो कितने मतों से के बहुमत से चुनाव जीतता है। अब देखो टोटल मत कितने हैं यहाँ पर? 7500 मत हैं। कितने हैं? 7500 मत हैं। इन 7500 मतों में से 20% क्या हो गए यहाँ पर? अवैध घोषित हो गए। यानी कि 7500 में से ऐसे मान के चलो, अवैध का मतलब है अवैध मान लो, या बोल दो कि 20% जो वोट है वो कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यानी कि 20% वोट कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो इसका मतलब कितने वोट डाले होंगे? कितने वोट यहाँ पर डाले होंगे? तो 25।
ये 20% वोट जीरो आ गया ये, और 75 इंटू में 2 कितना आ गया 150, यानी कि 1500 जो वोट है वो क्या हो गए मेरे, कैंसिल हो गए। कितने हो गए, 1500 वोट कैंसिल हो गए, यानी कि 7500 वोट थे उसमें से 1500 वोट कैंसिल हो गए, यानी कि वोट कितने डाले गए होंगे 6000। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि टोटल वोट कितने डाले गए हैं, यहाँ पर 6000 वोट डाले गए, जिसमें से एक उम्मीदवार था और एक और दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि एक को कुल वेद मतों का 55%। अब मान लो कि वेद मत कितने हैं 100% है, इसका 55% यदि इस पहले उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं तो दूसरे को कितने होंगे 45%। दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मत प्राप्त होंगे 45%। अब पहले उम्मीदवार को 55%, दूसरे को 45% है। अब उसने मेरे से पूछा क्या है, विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों से बहुमत हासिल की, यानी कि कितने वोटों से जीता वो। तो देखो इसको 55%, इसको 45%, यानी कि इससे कितने वोटों से जीत गया ये 10% वोटों से। कितना परसेंट है 10% वोटों से वो जीत गया। अब देखो 6000 का यदि मैं 10% निकाल दूंगा तो मेरा वो वोट आ जाएंगे जो ये उम्मीदवार जीता है। अब देखो 6000 में से यदि मैं 10%, 6000 का 10% निकालूंगा, 10 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, 20 से 20, यानी कि कितना आ गया 600। यानी कि जो विजयी उम्मीदवार है, यानी कि जो ये उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीतता है, इस उम्मीदवार से 600 वोटों से वो जीते हासिल कर लोगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से इसका। देखो क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शहर में 15% मतदाताओं ने मत नहीं किया और 10% मत है वो अवैध घोषित हो गए। यानी कि 15% जो मत है वो क्या हो गए, मतलब नहीं डाला लोगों ने, और 10% मत है वो क्या हो गए यहाँ पर अवैध घोषित हो गए। ठीक है, उसके बाद में विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, अब मुझे यहां पर देखो 15% मत तो यहां पर क्या हो गए लोगों ने नहीं डाले थे, और 10% अवैध घोषित हो गए। अब मैं मान लेता हूं कि वैध मत कितने हैं मेरे 100%। कितने हैं 100% है, वैध मत कितने हैं 100% है, और वैध मतों का 62% मिलता है किसको, विजेता उम्मीदवार को, और वह 3672 मतों के बहुमत से जीत जाता है। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब देखो कोई उम्मीदवार है उस क्या हो गए 100% वोट थे, और जो उम्मीद जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने परसेंट वोट मिलते हैं 62%, यानी कि 62% वोट मिलते हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 38% वोट मिले होंगे। कितने परसेंट है 38%। अब जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वोट मिलते हैं और हारने वाले को 38% है, और उसने बोला है कि जो 62% वोट तो जो जीतने वाले उम्मीदवार उसको प्राप्त हुए और 38% वोट है हारने वाले को प्राप्त हुए। उसने बोला वह 3600 मतों के बहुमत से जीत जाता है। मेरे अकॉर्डिंग देखो तो वो कितने मतों से जीतता है, इससे 24% मतों से। कितने परसेंट है 24% मतों से जीतता है, लेकिन उसने बोला है कि 3672 मतों से जीतता है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 3672 अपॉन में कितना आ गया 24। और उसने पूछा क्या है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, इंटू में कितना आ गया 38, इंटू में कितना आ गया 38। अब इसको कट कर दो, यहां पर कट किया कितनी बार कटा, ये 6 से कट किया 4 बार, ये 6 6 36 हो गया, जीरो आ गया, और फिर आ गया अपना फिर एक, अच्छा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 612 आ गया ऊपर तो, और नीचे आ गया 4। अब और भी कट हो रहा है क्या, और तो कट नहीं हो रहा है क्या, 4 से कट गया 4 एकम 4 आ गया, फिर यहाँ पर 2 बचा, 4 तिया 4 पंजो 20, फिर 4 से कट रहा है अपना, 4 से काटा तो 4 एकम 4, कितने बचे 2 बच गए 21 हो गया, 4 पंजो 20 हो गया, फिर 4 दो 4 तिया 12, 153 आ गया। कितना आ गया 153, 153 इंटू में क्या आ गया 38। अब देखो 8 तिया 24, यानी कि लास्ट का इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। अब ऑप्शन के अंदर देखो लास्ट का इकाई अंक 3 ऑप्शन के अंदर दे रखा है, यानी कि इसको पूरा सोल्व करना होगा। तो 38 का मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, और जनसंख्या पर आधारित भी कंप्लीट हो चुके हैं, और जो प्राइज कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, यानी कि 3 टाइप इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट करे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका रहने वाला है उसके अंदर हम करेंगे जो अपने परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन। तो यहीं पर ही आज का वीडियो कंप्लीट करता हूं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से और एक बेहतरीन से वीडियो के साथ।